श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। एक छोटे से गांव में तुलाधार नामक एक शूद्र रहते थे। वे स्वयं सत्यवादी, निर्लोभी, वैराग्यवान और अनन्य भगवत भक्त थे। घर में साध्वी पत्नी थी। संसार के विषयों में वैराग्य होने के कारण इस दंपत्ति का सारा समय भगवान के भजन में ही बीतता था। जीवन निर्वाह के लिए कोई विशेष काम न करके खेत में अन्न कटने पर गिरे हुए दाने बीनकर एकत्र कर लेना उन्होंने अपनी वृत्ति बना रखी थी। भरपेट अन्न और पहनने को पूरे वस्त्र कभी न मिलने पर भी उन्हें कोई क्षोभ नहीं होता था। पतिव्रता पत्नी को पति की दरिद्रता अखरती अवश्य थी, पर वह पति से कुछ कहती नहीं थी और न ही पति की रुचि के विपरीत किसी दूसरे उपाय के द्वारा धन कमाने का प्रयत्न करती थी। पति जैसा चाहे उसके अनुरूप ही चलना, यही उसने अपना धर्म बना लिया था। भगवान बड़े दयालु और भक्त वत्सल हैं। सर्वंत्यारामी होने पर भी भक्त की महिमा जगत में विख्यात करने के लिए वे जब तब अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। सोन लीलामय ने तुलाधार की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तुलाधार के पास वस्त्र के नाम पर एक फटी धोती और एक चिथड़े जैसा गमछा था। इन नाम मात्र के वस्त्रों से तुलाधार का काम चलता नहीं था। भगवान ने दो उत्तम वस्त्र नदी किनारे रख दिए, जहां तुलाधार नित्य स्नान करने आते थे। भक्त तुलाधार स्नान करने आए। उन्होंने वहां रखे हुए वस्त्रों को देखा, आसपास देखा, किंतु कोई नहीं। किंतु उनके मन में किसी दूसरे की वस्तु लेने का लोभ आया ही नहीं। नित्य की भांति सहज भाव से स्नान कर वे लौट आए। दूसरे दिन भगवान ने तुलाधार के स्नान करने के स्थान पर एक बड़ी सी टोकरी में गूलर जैसी बड़ी बड़ी सोने की अशर्फियां रख दी। तुलाधार ने सोने की अशर्फियों को देखा। उसको अपनी दरिद्रता का ध्यान भी आया, परंतु उसके हृदय ने कहा कि इस धन को ले लेने से मेरा अलोभ व्रत नष्ट हो जाएगा। धन से अहंकार आता है, लाभ से लोभ बढ़ता है, मनुष्य 99 के फेर में पड़ जाता है। लोभी को कभी शांति नहीं मिलती। धन होने से पाप की ओर रुचि होती है। लोभ नरक का द्वार है। धन होने से स्त्री पुत्र आदि सब से मतवाले हो जाते हैं। अधिक धन काम और क्रोध को बढ़ाकर बुद्धि का नाश कर देता है। धन से व्यक्ति का तप नष्ट हो जाता है और पतन होता है। इस प्रकार विचार कर तुलाधार उस टोकरी को वहीं छोड़कर सहज भाव से अपने घर चले आए। भगवान ने देखा यह तो कुछ लेते ही नहीं, सो भगवान ज्योतिषी बनकर तुलाधार के गांव में पहुंचे। लोगों का हाथ देखने लगे, भूत भविष्य बतलाने लगे। तुलाधार की पत्नी भी लोगों के साथ उनसे अपना भविष्य पूछने पहुंची। भगवान ने कहा, तेरे भाग्य में दरिद्रता ही लिखी है। तेरा पति बड़ा मूर्ख है। वह घर आई लक्ष्मी का भी अनादर करता है। उसे आज ही सौभाग्य से धन मिल रहा था, पर वो उसे छोड़ आया। तू घर जाकर पूछ उसने ऐसा क्यों किया। तुलाधार की पत्नी घर आई। पति से उसने सारी बातें कहीं। तुलाधार उसे लेकर इसलिए ज्योतिषी के पास आए कि इस ज्योतिषी को धन मिलने की बात का पता कैसे लगा। ज्योतिषी महाराज ने तुलाधार से भी वही बात कही जो उसकी स्त्री से कही थी और समझाने लगे कि अब भी जाकर वह धन ले आओ, वह वहीं पर रखा हुआ है।
तुलाधार ने कहा, धन में मेरा जरा भी मोह नहीं। मैं समझता हूं कि धन मनुष्य को फंसाने वाला बड़ा भारी जाल है। जिसकी धन में आसक्ति है उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। धन में मादकता है, मोह है, माया है और असत्य है। धन मिलते ही चोर से, राजा से, यहां तक कि अपने परिवारीजनों से भी भय लगने लगता है। सबके ऊपर अविश्वास हो जाता है। धन के कारण ही लोग आपस में द्वेष करते हैं और धन ही काम क्रोध अहंकार का निवास है। यह दुर्गति कराता है, अतः मुझे धन नहीं चाहिए। ज्योतिषी ने धन की खूब प्रशंसा की कि धन से इस लोक में सारे सुख मिलते हैं। जिसके पास धन है उसी के मित्र बांधव, कुलशील, पांडित्य, रूप, सौभाग्य और यश हैं। स्त्री पुत्र भी धनवान का ही आदर करते हैं। निर्धन को कोई नहीं पूछता, सर्वत्र उसका तिरस्कार होता है। धनहीन का ना कोई मित्र होता है और ना धर्म, और ना ही उसका जन्म सार्थक है, क्योंकि यज्ञ, दान, परोपकार यह सब धन से ही होते हैं। मंदिर, कुआं, तालाब आदि धन से ही बनाए जाते हैं। धन से ही धर्म करने पर स्वर्ग मिलता है। व्रत, तीर्थ, जप, जीविका, भोग आदि सब धन से ही होते हैं। शत्रु विजय, स्त्री सुख, विद्या, रोग का प्रतिकार, औषधि, आत्मरक्षा अर्थात सभी अच्छे बुरे काम धन से ही संपन्न होते हैं। जिनके पास धन है वही इस लोक में उत्तम भोगों को भोग सकता है और दान आदि करके वही स्वर्ग भी जा सकता है। तुलाधार ने ज्योतिषी को नम्रता से उत्तर दिया, भगवान, यहाँ के भोग और स्वर्ग ये दोनों अनित्य हैं। भोगों में सुख मानना ही मोह है। अहिंसा ही परम धर्म है। शुलोच्च वृत्ति ही उत्तम वृत्ति है। शाकाहारी मेरे लिए अमृत के समान है। उपवास ही मेरा तप है। जो मुझे मिल जाए भगवान की कृपा से उसमें संतुष्ट रहना ही मेरा भोग है। मेरे लिए पराय स्त्री माता के समान और पराय धन मिट्टी के ढेले के समान है। ज्योतिषी जी, मैं उस धन को नहीं लूंगा। कीचड़ को हाथों में लगाकर फिर उसे धोने की अपेक्षा तो उससे दूर रहना ही अच्छा है। तुलाधार ने कहने को इतना सब कह दिया, पर मन में विचार आया कि ज्योतिषी है कौन? इतना सुंदर रूप, इतनी मधुर वाणी और फिर एक दरिद्र पर इतनी कृपा कोई संसारी व्यक्ति बिना कारण के क्यों करेगा? यह विचार कर तुलाधार ने निश्चय किया कि अवश्य ही मेरे दयाधाम स्वामी ही हैं, और उसने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रार्थना करने लगा, नाथ, जब आप इस दीन पर दया करने पधारे ही हो तो फिर यह छद्मवेश क्यों? अब कृपा करके अपने इस दास को अपने त्रिभुवन सुंदर रूप की झांकी दिखलाकर कृतार्थ कर दीजिए ना। और भक्त की कातर प्रार्थना सुनकर भगवान का हृदय द्रवित हो गया। द्रवित तो क्या होना था, उनका हृदय तो सदैव ही द्रवित रहता है। बस वे तो भक्त की इच्छा का मान रखते हैं। वे तुरंत ही वहां अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु की उस ज्योतिर्मयी चतुर्भुज दिव्य छटा को देखकर तुलाधार अपनी पत्नी के साथ भगवान की स्तुति करने लगा। दोनों ने भगवान की पूजा की और अंत में भगवान की आज्ञा से उनके दिव्य विमान पर बैठकर दोनों उनके साथ ही दिव्य धाम के लिए पधार गए। भैया, भक्तों के चरित्र हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। धन कमाना बुरी बात नहीं है। अतिशय धन यदि संग्रह कर लिया जाए तो वहां से पतन की संभावना बनने लगती है। सुकर्तव्य कर्म करें, खूब धन कमाएं, अपने और अपने परिवारीजनों का यथासंभव
जो भी उनको चाहिए वह देने की चेष्टा करें और बाकी सबको भी अपना ही स्वजन माने। जनसाधारण के लिए, समाज के लिए और जिन्हें आवश्यक हो उनकी हर प्रकार से सहायता करनी चाहिए। इसी में हमारे जीवन का सार है, क्योंकि जो धन मिला है वह भी भगवान की कृपा से ही मिला है और हम जितना बांटते हैं वह उतना बढ़ता है। प्रकट में लगता है कि किसी को दे दिया तो कम हो गया। नहीं भैया, ऐसा कभी हुआ नहीं। जो बांटता चलता है उसका भंडार भरा रहता है और जो संग्रहित करता रहता है उसका भंडार उसके पास कितने दिन रहेगा कौन जानता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।